मेरा दलिया बन के हो गया है रेडी। और अभी 11:45, कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। मैं आज सिंपल दलिया बनाई हूँ। उस टाइप का कुछ सब्जी भाजी नहीं था, और था भी थोड़ा बीम, तो मैं आलस लगा नहीं दी से, तो सिंपल दलिया बन के हो गया है रेडी। अभी अभी मेरे ससुर जी, मैं भाग भाग के नीचे गई, इतना तेजी में मैं भाग के गई ना, तो मुझे प्यास लग गया, तो मैं पानी ले रही हूँ। और मैं दलिया को गर्म कर रही थी, सीटी निकल गया था कुछ देर पहले ही, तो अभी मैं दलिया को गर्म कर रही थी, जो थोड़ा सा सुस गर्म हो जाए, और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा मैं 1 गिलास से आधा गिलास से भी कम पानी उसमें डाली, जो थोड़ा सा पतला हो जाए, सबको पीने में अच्छा रहे, नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है पीने में। तो मेरे ससुर जी आवाज़ दिए ज़ोर ज़ोर से 2 बार। थोड़ा सा भी कोई ज़ोर से आवाज़ देता है तो मुझे बहुत, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत जल्दी। कोई भी ज़ोर से आवाज़ देता है तो, यदि बच्चा सब ज़ोर से आवाज़ देता है ना, तो उसको तो मैं डांटती भी हूँ, ज़रूरी पड़ता है तो 2 थप्पड़ भी खींच देती हूँ, उतना ज़ोर से मत बोलो। और ससुर जी को क्या करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो उनको जाना था बाथरूम, तो मेरे हस्बैंड, जैसे कि आप लोग को पता है, वो बाहर गए हैं 1-2 दिन के लिए, तो हुआ तो आज या नहीं तो कल आ जाएंगे। तो हुआ क्या, जो अब मेरा बेटा कुछ देर पहले ही जिम निकल गया है, नहीं तो वो रहता है तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। वो ही जो है दादा को पकड़ के बाथरूम में करना और फिर बाथरूम से बाहर निकालना करता है, वो नहीं रहता है तो फिर मुझे करना पड़ता है। यही हुआ, बेटा बहू और पोता पोती का धर्म कर्म। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए इंसान को, जो तुम दादा हो तो तुम लाओ मैं चाटूँ, तुम्हारा फ़र्ज़ है देना। मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है सेवा करना, ये नहीं है। सेवा करना पहला फ़र्ज़ है, उसके बाद मेवा खाना। पहले पेड़ लगाइएगा, पेड़ में कितना सेवा की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ को कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, वो मजबूत भी बने, ताकतवर भी बने, स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे, उसके बाद हरा भरा भी रहे और बड़ा भी हो, तब उससे फल की उम्मीद करते हैं। सिर्फ पेड़ लगा दिए, उसके बाद कान में तेल दे के सो जाएंगे, जो वो तो 2 साल के बाद जो है फल तो देगा ही देगा। खाएंगे मज़े से, बहुत मीठा मीठा आम। तो मीठा आम खाने के लिए जो है ना, पहले बहुत परेशान कोई लगता है, गधे सब पोल पर ढेका मारते रहता है। कुपातर बच्चा सब बहुत है दुनिया में। रेलवे से जाएगा ना तो गोर हाथ शांत उसका नहीं रहता है। मैं तो देखती हूँ तो डांट देती हूँ बेहुदे सबको, ब्याह है सबको। क्या करेगा वो, पोल पे पत्थर मारेगा, वो रेलवे पे से उठा 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 के, मतलब पैर हाथ शांत नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा कुपातर सा लोग जो है ना, कुपातर बाल बच्चा को जन्मा देता है। कुपातर बाल बच्चा को नहीं जन्माना चाहिए, उसको मुक देना चाहिए उसी समय जिस समय जन्म लिया। लेकिन उस समय कैसे पता जो ये कुपातर निकलेगा, उस समय तो एकदम भोला भाला रहता है। हाँ, तो इतना कुछ करना पड़ता है। बहू होने का फर्ज सिर्फ ये नहीं है जो आप ससुर है तो भैया आपका फर्ज है कमा के दो। क्या क्या अर्ज के रखे हैं, लाइए तिजोरी दिखाइए, समट लो पहले, ये फ़र्ज नहीं है। उसके पीछे कितना दिन रात, मेरा तो दिन रात बराबर हो जाता है। जैसे कि मैं बताई थी इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मैं और बेचैन रहती हूँ। हर वक्त पूरा के पूरा बाल बच्चे पे निगरानी, ससुर पे निगरानी, जो कहीं कोई ठोकर ना लग जाए, ठेस ना पहुँच जाए, फिर मैं अकेले क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बहुत तरह की बात। और हर वक्त जब तक मतलब वो नहीं रहते हैं घर में तो फिर मुझे ध्यान देना पड़ता है। वो अपने ऑफिस चले जाते हैं तो उस समय से फिर जब तक नहीं आते हैं तो फिर ज़्यादातर मुझे ध्यान देना पड़ता है नीचे। और वो आते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं कुछ देर के लिए फ्री हो जाती हूँ। जिस समय आते हैं शाम को
शाम से रात, रात से सुबह तक 10 बजे तक मैं पूरे फ्री रहती हूँ। जी चलो, और उसके बाद जैसे ही वो अपने ऑफिस निकलते हैं उसके बाद फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ। और टेंशन क्या, ये जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, इसको टेंशन नहीं कहेंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर बात करती हूँ। मुझे 2 बजे निकलना है मार्केट। उससे पहले मैं जाती हूँ, सबसे पहले फटाक से मैं दाल चढ़ा दूँगी कुकर में। उसमें 1 आलू दूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 आलू का चोखा। और 3 करेला मैं निकाल के रखी हूँ। करेला का आज मैं तरुआ बनाऊँगी इस सीजन में फर्स्ट बार, आज फर्स्ट बार। अभी बोल रही हूँ बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी इसका कोई ठिकाना नहीं। बन गया तब समझेंगे जहाँ बना। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। इसीलिए लोग कहता है, गाल लोग बजाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा उठता है। खास करके मुझे बहुत टेंशन हो जाता है उस बात को, जो गाल मत बजाओ भैया, कर्तव्य करो। कथनी कथनी तो सब करता है, करनी करो। कथनी मुझे नहीं चाहिए। कथनी करके क्या फ़ायदा, खाली गाल बजा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा। करनी करो, उसका मायने। गाल तो ऐसे ही उड़ती चिड़िया भी गाल बजाते हुए जाता है, उसका कोई मायने है। तो हाँ, दाल चढ़ाऊँगी, उसमें 1 आलू दे देती हूँ चोखा के लिए। करेला का तरुआ बना दूँगी और चावल बनाऊँगी जीरा राइस घी डाल के, शानदार, वेरी टेस्टी। उसके साथ जो है चिप्स छान दूँगी। घर में जितना भी बच्चे हैं और मैं हूँ, मैं तो खुश हो ही जाऊँगी बना के खा के। और बच्चे तो भी खुश होगा। सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, मेरे ससुर जी। तरुआ मिलेगा खाने के लिए आज। इस सीजन में फर्स्ट बार करेला तरुआ। चलिए भागती हूँ मैं किचन की ओर। आज ये सूखा हुआ मिर्च मिला मुझे झोला में, तो मैं सोची जो इसको क्यों फेंकूंगी भैया, इससे भी काम लूँगी। कम सूख गया हो या हरा हो, लेकिन तीखापन तो उतना ही है। इसको मैं तरुआ में पीस के डालूँगी। और ये मैं 2 आलू ले ली हूँ और 3 करेला का जो है मैं इसको 2 पीस कर दूँगी। तो 2 पीस वो हो जाएगा, 2 पीस ये, 4 पीस करेला में जो है मेरा छोटा वाला बेटा खाएगा कि नहीं खाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा। ये आदि बहुत महंगा है भैया, आदि तो ससरिए नहीं रहा है, ऊपर जाता है नीचे नहीं आ रहा है। तो 1 मैं पीस के डालूँगी, 1 तरुआ में से, और 1 प्याज लेना पड़ेगा चोखा के लिए भैया। कोई भी काम करती हूँ थोड़ा सा भी प्याज छूँगी तो फिर से हाथ धोऊंगी, यही एगो मेरा बीमारी है। और ये मैं रात में ही मटर फूलने के लिए डाल दी थी, तो इसको मैं सोचती हूँ जो रात में छोला पूरी खीर बनाऊंगी। इसको झाँप देते हैं। ठीक है, जो है कटोरी में मैं दलिया निकालती हूँ। अब जो है वही कुकर में मैं चढ़ा दूँगी दाल। उसके बाद फिर दाल को ट्रांसफ़र करके फिर उसी में मैं बनाऊँगी चावल। और जब तक मैं मसाला पीसूँगी सिला लोरी पे, तब तक मैं करेला को उबाल लेती हूँ। उबल जाएगा तो उसको जो है पकाने में ठीक रहेगा। और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और करेला भी दे के झाँप दूँगी। तब तक मैं फटाक से मसाला पीस के आ जाती हूँ ऊपर छत पे से, क्योंकि अभी तक मेरा मिक्सी ठीक नहीं हुआ है भैया। देखते हैं कब तक ठीक होता है। यदि सिला लोढ़ी नहीं रहता तब मिक्सी ठीक हो जाता अभी तक मैं, तब तक मैं तो मैं ठीक करवा लेती। लेकिन सिला लोढ़ी मुझे मिल गया है, तो मेरे पास था ही ऑलरेडी, मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, तो वो रखा हुआ था। तो फिर मैं उसको निकाल ली। तो मसाला पीसने में मन लगता है मुझे सिला लोढ़ी पे। मुझे अपना हाथ से हर काम करने में मज़ा आता है। कपड़ा धोने में, गेहूँ धोने में बहुत मज़ा आता है। अपना काम खुद ही इंसान को करना चाहिए। और इस मसाला में मैं थोड़ा सा ही तेल दी थी। उसके बाद जब थोड़ा सा लगने लगा तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे के भूज रही हूँ, ज़्यादा तेल का यूज नहीं। अभी तो तेल लगा ही लगा, लेकिन जितना कम से कम तेल का यूज करें उतना ही अच्छा है। और गर्मी है, गर्मी में भी तेल मसाला से बचना चाहिए।
फाइनली मेरा तरुआ बन के हो गया है रेडी। मैं चूल्हा को करती हूँ ऑफ। और इधर मेरा शानदार जीरा राइस भी बन गया है, इसको भी मैं ढक देती हूँ। ये चोखा जो है कुछ आएगा खाने के समय। दाल भी बन गया है, छौंका लगा दी हूँ दाल में। और ये मेरे बेटा का मैगी रखा हुआ था कल से, तो वो कल ही खाता, लेकिन बोला कि जो कल स्कूल से आएंगे तब खाएंगे, तो अभी मैं इसको बना दी हूँ। सुबह में सत्तू पी के गया था स्कूल, फिर आया तो एक कटोरी दलिया, आप लोग जैसे देखिए, एक कटोरी दलिया और पानी पिया। उसके बाद ये मैगी खा लेगा, फिर खाना पीना खाएगा। ये मेरे ससुर जी के खाना लग चुका है, वैसे सबका लग रहा है, लेकिन ये मेरे ससुर जी के पहले भिजवा देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, तो उनको खाना दे दूँ। ले बेटा, अंश बेबी आ जाओ जल्दी से, तुम्हारा खाना भी निकाल दिए। आया रे, जल्दी से लो। गोर बैठा के जाना, छिलकने जाना, पानी उनी दे देना दादा को। हाँ करेला दादा के तेरा नहीं है रे भैया। लड़का, ये लड़का करेला नहीं खाता, तेरा निकाला हुआ।